दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव कल है और उससे पहले मौलाना सज्जाद नोमानी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। सज्जाद नोमानी साहब को आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सज्जाद नोमानी सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाले आलिम दीन बने। उन्होंने जिस तरीके से एक बाजाब्ता कहा जा सकता है लिस्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे लगभग 288 प्रत्याशियों का उन्होंने एक लिस्ट जारी किया था, तमाम जो महाराष्ट्र में सीट्स हैं उसके अनुसार कि इतने सीट पर इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी का एक समर्थन दिया था कि भाई यहां आप इन्हें वोट दीजिए, यहां उन्हें वोट दीजिए। जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कुछ प्रत्याशी भी वहां चुनाव लड़ रहे थे। उनमें महज 2 प्रत्याशियों को इन्होंने समर्थन दिया था और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें इम्तियाज जलील शामिल नहीं थे। महाराष्ट्र चुनाव के खत्म होने के बाद आपने देखा कि कैसे उस दरमियान एक हार हुई इम्तियाज जलील की, और उससे पहले जब ये बयान मौलाना सज्जाद नोमानी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक लिस्ट जारी किया था तो उसमें इम्तियाज जलील को चूंकि उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो एक बड़ा हंगामा मचा, एक बड़ा शोर मचा और मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ बहुत सारी बातें होने लगी। बाद में सज्जाद नोमानी साहब को सफाई भी देनी पड़ी। आपने देखा था कि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौलाना सज्जाद नोमानी पर एक बड़ी कहा सकता है बात कह दी थी, जिसके बाद बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन इस बार ये फैसला असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, उनके खिलाफ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में कहा जा सकता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बयान उन्होंने दिया है। आप जानते हैं कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीट में महज 2 विधानसभा सीट पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक सीट जो है वो आपको ओखला है, जहां से इन्होंने शफाउर रहमान को टिकट दिया है। वहीं दूसरी सीट जो है वो आपको मुस्तफाबाद है, जहां से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। अच्छा, ये दोनों ही सीट वो सीट है जहां पर जो प्रत्याशी बनाए गए वो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। दोनों के जेल में रहने की वजह क्या है? एक सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं जेल में बंद थे, उसकी वजह से वो जेल में बंद हुए, नाम शफाउर रहमान। दूसरे हैं आपको ताहिर हुसैन, जिन्हें दिल्ली दंगे और फसादात के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार किया गया हुआ है, वो भी जेल में कैद है। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है कि जिन लोगों ने सीए के दरमियान, एनआरसी के दरमियान मुसलमानों का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, उन्हें चाहिए कि दिल्ली के लोग मत दें, यानी कि वोट करें। सीधे तौर पर आप इसे शफाउर रहमान के लिए एक समर्थन भरा बयान समझ सकते हैं। क्या स्टेटमेंट दिया है मौलाना सज्जाद नोमानी ने, जरा इसे देखते हैं। आपको बता दें, मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो बयान दिया है वो ये कि सीए और एनआरसी की वजह से जेल में बंद उम्मीदवार हमारे वोट के लिए ज्यादा हकदार हैं। ये बयान मौलाना सज्जाद नोमानी ने दिया है। अब सीए और एनआरसी की वजह से जेल में बंद कौन है? शफाउर रहमान। एक प्रत्याशी है शफाउर रहमान जो 5 सालों से जेल में बंद है, और वजह बस इतनी कि उन्होंने सीए और एनआरसी के दरमियान प्रोटेस्ट किया था और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उन्हें दिल्ली में हुए दंगे और फसादात से जोड़ा गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें टिकट दिया और आज ये बड़ा बयान मौलाना सज्जाद नोमानी का सामने आ गया है, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी साहब ने बहुत सही वक्त पर सही फैसला लिया है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी के द्वारा दिए गए इस बयान को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।